का टॉपिक है वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्सेज, संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर होगा रूस के संविधान से। कहाँ? तो रूस के संविधान से लिया गया। और बता दें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। देखिए फंडामेंटल ड्यूटी जो है मौलिक कर्तव्य, पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिस समय अपना संविधान बना उस टाइम में ये नहीं जोड़ा गया था, ये बाद में जोड़ा गया है। बाद में आपको ये 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य। और किस समिति के आधार पर, किस समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था ये मौलिक कर्तव्य? स्वर्ण सिंह समिति के, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था ये। और 42वां संविधान संशोधन था और साल कौन सा था? 1976। उस टाइम में जब 42वां संविधान संशोधन 1976 के दौरान जब मौलिक कर्तव्य इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया, उस टाइम में केवल 10 ही मौलिक कर्तव्य था। कितना था? केवल 10 मौलिक कर्तव्य था। और बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, 11वां 11th। ये कौन सा नंबर, कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये आपको 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सीए साथ में ये था। और साल था 2002। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की संकल्पना किस देश के संविधान से विपरीत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड से। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। देखिए जितना है ना, ये सभी अदर कंट्री से अध्ययन करके लिया गया है। जब अपना संविधान बन रहा था उस टाइम में सभी देश के संविधान को पढ़ा गया, उसमें जो अच्छाई थी वो लिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा पिछली क्लास में पढ़ाए थे। संविधान सभा कब पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुआ था। संविधान सभा के द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा से।
मतलब शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत के संघात्मक व्यवस्था, मतलब ये केंद्र शक्तिशाली है इसमें, जैसे अमेरिका भी फेडरल सिस्टम कहलाता है, और हम अमेरिका के फेडरल सिस्टम नहीं लिए हैं, कनाडा के लिए हैं, क्योंकि अमेरिका में क्या है, उसका जितने भी स्टेट हैं सब स्टेट मिल करके एक संघ बनाया है, और कोई भी स्टेट जब चाहे निकल सकता है बाहर। मगर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी स्टेट जब एक बार इंडिया में सम्मिलित हो गया, उसके बाद वो कोई भी हाल में इंडिया से अलग नहीं हो सकता है, किसी भी हाल में नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची करंट लिस्ट किस देश से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो ये जापान के संविधान से। यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो रूस। भारत का जो प्रस्तावना है, जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, उसमें तीन न्याय इंडियन नागरिक को, भारतीय नागरिक को 3 न्याय देने का विवरण उसमें दिया गया है। क्या क्या? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, 3 न्याय देने का प्रावधान है उसमें। तो ये किस देश से लिया गया है? रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान में संसदीय विशेष अधिकार पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ये ब्रिटेन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। नेक्स्ट देखिए, विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से क्या क्या लिया गया, कौन कौन सा प्रावधान अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है? तो पहला हो जाएगा प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग। प्रस्तावना जब स्टार्ट होता है उस टाइम ही बोला जाता है हम भारत के लोग। तो ये शब्द कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया। जबकि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, यूएसए से ही लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से ही लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, पद से कैसे हटाया जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाएगा उसके पद से, ये कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से ही लिया गया है। जनहित याचिका कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से ही। उपराष्ट्रपति का पद, ये भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से ही लिया गया है। यथोचित विधि प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से ही लिया गया। और ब्रिटेन से देखिए क्या क्या लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप है अपने इंडिया में, जबकि अमेरिका में डबल सिटीजनशिप है। तब ने बताया वहाँ का राज्य जब चाहे अलग हो सकता है, और इंडिया में संभव नहीं है कोई राज्य अलग हो सकता है, इसी का इंडिया में एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। जबकि ब्रिटेन में भी सेम है, ब्रिटेन से ही लिया गया है एकल नागरिकता। जबकि द्विसदनीय व्यवस्था जैसे लोकसभा और राज्यसभा है, तो ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से ही लिया गया है। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय कहाँ से लिया गया है? ये भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, विधायिका में जैसे लोकसभा में अध्यक्ष पद है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है।
संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया? ये भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। देखिए दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। देखिए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में जो भी सदस्य होगा उनका निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। साउथ अफ्रीका से दो केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया। और कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों के वितरण तथा अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से लिया गया? कनाडा से। और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय कहाँ से लिया गया है? ये भी कनाडा से। संघात्मक विशेषताएं, ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से देखिए क्या क्या लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत क्या 108 के तहत दोनों बैठक को बुलाया जाता है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। आयरलैंड से देखिए क्या क्या लिया गया है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। ये फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया। रूस से क्या क्या लिया गया देख लीजिए। मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श कहाँ से लिया गया? रूस से। जर्मनी से क्या क्या लिया है देखिए। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। और जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग, देखिए इसमें एक चीज आपको हम बता देते हैं। देखिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन समझिए एक बुक लिखा गया, संविधान का एक बुक लिखा गया, उसके अनुसार, उसी संविधान के अनुसार अपना देश गवर्न हो रहा है। ये जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का बुक है, एक तरह से मान लीजिए ये बुक है। देखिए तो बुक में क्या होता है, सबसे पहले लेसन बोलिए या चैप्टर बोलिए, कोई भी बुक में लेसन या चैप्टर बोल दीजिए। ये होता है, उस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक होता है, टॉपिक, और उस टॉपिक का कौन सा सेक्शन होता है, सेक्शन। तो देखिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया है, इसमें लेसन के चैप्टर की जगह हम क्या लिखा गया है, इसको पार्ट बोला गया है। पार्ट, हिंदी में इसको बोला जाता है भाग, और टॉपिक को सब्जेक्ट और सेक्शन को आर्टिकल। ऐसे समझिएगा। देखिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िएगा भी आप लोग, ऐसे पढ़िएगा तो और बहुत अच्छा से समझ में आएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन अपना जो ये संविधान है, एक तरह से एक बुक है, बुक में लिखा गया, तो कैसे बुक के अनुसार लिखा गया, उसमें
पूरे संविधान में भाग पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में बांटा गया है? टोटल 22 पार्ट में, 22 भाग में बांटा गया है, 22 भाग में बांटा गया है। और उसमें सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट जितना है वो हम बताते हैं। और आर्टिकल जैसे भाग 1 में, भाग 1 हुआ, पार्ट 1, इसमें कौन से सब्जेक्ट हैं, इसमें कौन सी आर्टिकल है, ये आपको फॉर्मेट बता दिए। अब देखिए, अब बताते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये समझिए। भाग, ये क्या हो गया? एक तरह से चैप्टर या लेसन। ये क्या है? सब्जेक्ट। 22 टोटल कितना? 22 भाग, 22 भाग है, 22 पार्ट है, या समझिए 22 टू चैप्टर है, एक तरह से समझिए चैप्टर। मतलब माइंड में बैठाइए, बुक जैसे रहता है, बुक का फॉर्मेट वैसे। तो हमको 22 टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाग है, 22 भाग में बांटा गया, 22 चैप्टर में बांटा गया। उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कौन कौन सा विषय है भाग 1 में, यानी चैप्टर 1 में कौन सा विषय है, चैप्टर 2 में कौन सा विषय है, चैप्टर 3 में कौन सा विषय है। और इस विषय को सेक्शन में बांटा गया है। सेक्शन 1 से लेकर 4 तक, 5 से भाग 2 में 5 से 11 तक सेक्शन बांटा गया है। सेक्शन को क्या बोलते हैं? आर्टिकल, अनुच्छेद। तो ये समझाने के लिए बोल दिए, मगर याद क्या करना है? तो भारतीय संविधान के भाग 1 में विषय कौन सा है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये और आर्टिकल ये से कितने, कहाँ से कहाँ तक है इसमें? आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भाग 1 में जो सब्जेक्ट है विषय संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसको आर्टिकल 1 से लेकर 4 में बांटा गया है। भाग 2 में नागरिकता बताया गया है इस भाग 2 में। और आर्टिकल कितना से कितना तक है? 5 से 11 तक। जबकि भाग 3 में कौन सा सब्जेक्ट को जिक्र किया गया है? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। इसका आर्टिकल कितना से कितना बांटा गया है? आर्टिकल 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35। और भाग 4 में क्या जिक्र किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। और आर्टिकल कितना है? 36 से 11। और देखिए, भाग 4 में भी जब बाद में जोड़ा गया है, भाग या आर्टिकल में एक्स्ट्रा जो है भाग ए बी सी या क क्या करके दिया गया रहे, तो समझिए बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन के द्वारा उसमें जोड़ा गया है। तो ये आपको हो जाएगा। भाग 4 के ए में क्या जोड़ा गया है? मौलिकता, फंडामेंटल ड्यूटीज। कब जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और ये आर्टिकल कितना से कितना है? अनुच्छेद 51 से 51 ए। और भाग 5 में चैप्टर 5 में कौन सी सब्जेक्ट का जिक्र किया गया है? तो द यूनियन, संघ का। और आर्टिकल कितना है? 52 से 51। देखें, सबसे पहले शुरुआत, जब संविधान शुरुआत होता है तो सबसे पहले क्या जिक्र किया जाना चाहिए? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी। उसके बाद मतलब सबसे पहले जितना मेरा संघ है और जितना भी राज्य है उसको कितना टेरिटरी है, क्षेत्र कितना है, उसके बारे में चर्चा किया गया है। उसके बाद क्या आता है? पहले मेरा जमीन आता है, पूरा क्षेत्र आता है, पूरा राज्य आता है। उसके बाद नागरिक आएगा। उसके बाद उस नागरिक को फंडामेंटल राइट्स से दिया जाएगा, मौलिक अधिकार दिया जाएगा, वो जरूरी है। उसके बाद डीपीएसपी है। डीपीएसपी में समझिए, डीपीएसपी जिस समय में संविधान बनाया जा रहा था, तो जो संविधान बनाने वाले थे उनको लगा सो अभी जो सब्जेक्ट, जो चीज भले ही ना जरूरी हो उस टाइम के अनुसार, जिस टाइम में संविधान बन रहा था, और भविष्य में इसका जरूरी पड़ सकता है, तो इसमें जो भी सब्जेक्ट, जो भी विषय डाले गए हैं डीपीएसपी में, वो बाद में उसको कानून बनाया जा सकता है, कानून का रूप दे दिया जा सकता है। और जो डीपीएसपी में रहेगा उस पे न्यायालय, कोई भी उस पे न्यायालय जुडिशरी के अंतर्गत नहीं आता है, न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है, उस पर कोई क्लेम नहीं कर सकता है। सो हमको ये चाहिए ही।
जब उसमें जो विषय है उस पर जब कानून बन जाए उसके बाद उसका कानून का रूप ले लेता है। तो उसके बाद फिर फंडामेंटल ड्यूटीज, जब हमको मौलिक अधिकार मिला है तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी होना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज तो कर्तव्य, मूल कर्तव्य, इंडिया के जो नागरिक हैं, भारतीय नागरिक, वो सभी को कुछ कर्तव्य होना चाहिए अपने देश के प्रति, तो वो हुआ आपको मौलिक कर्तव्य। उसके बाद संघ जो यूनियन है, केंद्र सरकार, उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद स्टेट्स, पूरे राज्य के बारे में बताया गया है भाग 6 में, मतलब चैप्टर 6 एक तरह से समझिए। समझने के लिए हम बोल दे रहे हैं चैप्टर लेसन, और ये उसको पार्ट या भाग बोलना है। पार्ट 7 में देखें, पहली अनुसूची के भाग ख के ये पार्ट 7 जो है ना, ये आपको 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इसको निरसित कर दिया गया। भाग 8 देखिए, भाग 8 में है आपको केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरेटरीज। ये आर्टिकल है 239 से लेकर 242 तक। भाग 9 में हो गया आपको पंचायत, भाग 9A में हो गया आपको नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटीज, और भाग 9B में हो जाएगा आपको सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और भाग 10 में हो जाएगा आपको क्या, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। ये पूछा जाता है, आपको याद करना होगा। भाग 11 में हो जाएगा संघ और राज्य के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, और इसमें हो जाएगा आपको भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। जबकि भाग 13 में हो जाएगा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। जबकि भाग 14 में हो जाएगा संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 14A में हो जाएगा ट्रिब्यूनल्स, अधिकरण, कोर्ट। भाग 15 में हो जाएगा, पार्ट 15 में हो जाएगा निर्वाचन, इलेक्शंस। और भाग 16 में हो जाएगा आपको कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं भारतीय के संबंध में विशेष उपबंध। राजभाषा 17 में गिना, भाग 17 में हो जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज। भाग 18 में हो जाएगा इमरजेंसी प्रोविजंस। भाग 19 में हो जाएगा मिसलेनियस। भाग 20 में हो जाएगा आपको संविधान संशोधन, और भाग 21 में हो जाएगा आपको अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, और भाग 22 में हो जाएगा आपको संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और नेशन। इतना था। देखिए ये आपको एग्जाम में पूछता है, आपको याद करना होगा भाग किस किस में होता है। वैसे आगे पढ़िएगा तो याद हो ही जाएगा, याद नहीं भी कीजिएगा तो जैसे आगे जो क्लास आएगा उस क्लास में यहाँ से उठाएंगे चैप्टर 1, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही हम खत्म करेंगे। चैप्टर 1 उठाएंगे, मतलब पार्ट 1 उठाएंगे, भाग 1, और उसके बाद इसके बारे में जो भी जितने आर्टिकल है 4, इसके बारे में जो कुछ है जो डिटेल्स है पढ़ाएंगे, और टोटल 22 भाग तक खत्म किया जाएगा। तो आज के क्लास में इतना ही, चलिए।